नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदय बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। नौगावा मुबारकपुर रोड से होकर दिन रात सैकड़ों अवैध ओवरलोड डंपर रोजाना गुजरते हैं। ओवरलोड डंपर से परेशान होकर मुबारकपुर रोड स्थित चौहान फर्नीचर नौगावा के पास इन्हें रोककर पूर्व जिला पार्षद धीर सिंह गुर्जर ने डंपर चालकों से समझाइश की। धीर सिंह गुर्जर ने बताया कि पिछले 3 महीने से नौगावा मुबारकपुर रोड से होकर अवैध पत्थरों से भरे ओवरलोड डंपर रात दिन निकल रहे हैं। पहले भी इन डंपरों चालकों को इनके मालिकों को समझाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन इनके कान पर जू तक नहीं रेंगती है। इन ओवरलोड डंपरों के कारण पूरी सड़क पर 1 से 2 फीट तक गहरे गड्ढे हो गए हैं। उनमें पानी भरने से राहगीरों को परेशानी हो रही है। फिर भी ये डंपर तेज गति से निकलते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। डंपर चालकों से समझाइश की, लेकिन इसके चालक धमकी दे रहे हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों पर भी डंपर मालिकों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि काफी बार शिकायत करने के बाद भी इन डंपरों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन डंपरों पर आगे और पीछे दोनों तरफ नंबरों को मिटा रखा है, जिससे कि दुर्घटना होने पर ये डंपर आसानी से बचकर निकल जाते हैं और पुलिस की पकड़ में नहीं आते हैं। इस कारण इन पर कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। ये डंपर चालक अपनी धुन में चलते हैं और किसी भी वाहन चालक को साइड भी नहीं देते हैं। रामगढ़ अलवर में विगत वर्षों में रामगढ़ थाना पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में जब्त की गई और दुर्घटना से कबाड़ बनी 78 मोटरसाइकिलों और ट्रैक्टरों को 2,60,000 रुपए में नीलाम किया गया। नीलामी बोली की सूचना की विज्ञप्ति पुलिस प्रशासन द्वारा समाचार पत्रों में पूर्व में ही जारी कर दी गई थी। आज नीलामी में एडिशनल एसपी सरिता मीना, डीएसपी ओम प्रकाश मीना, थाना अधिकारी रामनिवास मीना, परिवहन विभाग और कोषाधिकारी और अन्य विभागीय कर्मचारियों की मौजूदगी में ओपन बोली के माध्यम से हुई। अंतिम बोली हरियाणा के फिरोजपुर निवासी के नाम 2,60,000 रुपए में छोड़ी गई। रामगढ़ थाना पुलिस ने रुपए 10 गुना करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय ने उन्हें जैसे ही भेजा। रामगढ़ थाने के एएसआई ने बताया कि 3 सितंबर 2021 को हरियाणा के रोहतक निवासी विजय ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें लिखा गया था कि मैं और मेरी मौसी का लड़का अपनी बहन के घर नांगलोई दिल्ली सैनी मोहल्ले में रहकर दिल्ली में काम करते हैं। वहां मेरे पड़ोस में रहने वाला फारूक भी मजदूरी करता है। उसने हमें फिरोज खान से मिलवाया। उसने हमें कहा कि मेरी ऐसे युवक से जान पहचान है जो रुपए 10 गुना करता है, आप लोग रुपए लेकर चलो और आपके रुपए 10 गुना करवा दूंगा। इस पर हमें यकीन नहीं हुआ। उसने हमारी बात अपने मोबाइल से किसी युवक से करवाई जिसका नाम राजू था। उसने रुपए 10 गुना करने का भरोसा दिलाया। मैं और मेरी मौसी का लड़का फारूक और फिरोज के साथ जहानपुर गाँव में आए और वहाँ ये लोग एक मकान में ले गए। वहाँ राजू ने पूछा कि क्या आप रुपए लाए हो? हमने मना कर दिया। इस पर उसने हमको बहुत सारे नोटों के बंडल दिखाया और कहा कि अगर तुम रुपए लाए होते तो ये सब रुपए तुम्हें मिल जाते। इस पर 3 सितंबर को मैं और मेरी मौसी का लड़का 35,000 रुपए लेकर फारूक और फिरोज के साथ जहानपुर गांव आए। वहां उन्होंने हमें एक मजार के पास रोक लिया। वहां तीसरे युवक राजू ने हमें 35,000 रुपए लेकर एक लिफाफा दिया और कहा कि घर जाकर धूप बत्ती करने के बाद ही खोलना। मुझे शक हुआ तो उसने पैकेट खोलने से मना कर दिया। मैंने मेरी मौसी के लड़के को कहा कि नोट नकली है। इस पर राजू वहां से भाग गया और रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस पर कार्रवाई करते हुए थाना अधिकारी रामनिवास मीना के नेतृत्व में टीम गठित कर एएसआई नरेंद्र कुमार की टीम द्वारा फारूक और फिरोज को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा दोनों को जेसी भेज दिया गया। तीसरा आरोपी राजू अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है। बगरू के कश्मीर के शेर-ए-कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम श्रीनगर में 9 से 12 सितंबर तक होने वाली आइस स्टॉक स्पोर्ट्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए राजस्थान आइस स्टॉक स्पोर्ट्स की दोनों वर्ग की टीमों की घोषणा की गई। बालक वर्ग में हंसराज, निर्मल जाट, निर्मल कुमावत, सुमित, लोकेश, राहुल, रवि, आशीष और करण का चयन हुआ है। वहीं बालिका वर्ग में दिव्यांशी, कोमल, लिविधा और चारू को टीम में शामिल किया गया है। प्रतियोगिता के लिए पूरणमल जाट को बालक वर्ग और साक्षी शर्मा को बालिका वर्ग का कोच बनाया गया है। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा द्वारा चोरी की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा के नेतृत्व में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश नवल और व्रताधिकारी सांभर कीर्ति सिंह के सुपरविजन में रेनवाल थाना प्रभारी हितेश शर्मा ने गत दिनों रेनवाल कस्बे के परचूनी दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर चोरी किए गए सामान को जब्त किया।
कि इससे क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो उपनेर कस्बा एवं थाना ये रेनवाल थाना क्षेत्र में चोरियां हुई हैं, जिनका मोडस ऑपरेंडाई एक जैसा था, दुकानों का ताला टूटना और नकदी और जनरल आइटम का चोरी होना। तो जिस तरीके की इनकी प्रोसेस रही है, इसमें यही पाया गया है कि इनके द्वारा दिन के टाइम में दुकानों की रेकी की जाती थी। जिन दुकानों के कमज़ोर से दरवाजे या इस तरीके के शटर कमज़ोर तरीके की रेकी की जाती थी, शाम के मध्य रात्रि के पश्चात इन लोग के द्वारा वारदात को अंजाम दिया जाता था। ये मूलतः ये सामने आया है तथ्य, ये अपने शौक़ पूरे करने के हिसाब से सिगरेट, रजनीगंधा इस तरीके के आइटम्स अपने शौक़ मौज पूरे करने के लिए इस तरीके की इनकी चोरी की वारदातें की जाती थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।